नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप इनकम टैक्स की रिटर्न जमा करना चाहते हैं तो इनकम टैक्स की रिटर्न जमा करने से पहले आपको इनकम टैक्स में एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। आप रजिस्ट्रेशन किस तरह करेंगे इनकम टैक्स की रिटर्न जमा करने के लिए, तो मैं आपको डिटेल से बताने जा रहा हूँ। मैं फरजंद अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फरजंद अली बॉयज़। आप देखना चाहते हैं नई जानकारी इनकम टैक्स GST से रिलेटेड वीडियो, तो आप हमारे चैनल फरजंद अली बॉयज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरह से इनकम टैक्स का रजिस्ट्रेशन करेंगे। आइए स्क्रीन पर चलते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें इनकम टैक्स की वेबसाइट को ओपन करना पड़ेगा। उसके लिए हम incometax.gov.in पर जाएंगे या आप गूगल पर सर्च करेंगे ई फाइलिंग इनकम टैक्स, और जब ई फाइलिंग इनकम टैक्स सर्च करेंगे तो देखिए इस तरह से लिखा हुआ आएगा होम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए इनकम टैक्स की वेबसाइट खुल जाएगी। ये इनकम टैक्स की वेबसाइट का इंटरफेस। आपको ऊपर राइट साइड में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक लॉगिन का और उसके बराबर ही आप देखेंगे तो लिखा हुआ दिखेगा आपको रजिस्टर। हम रजिस्टर कर रहे हैं तो इसलिए हम रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, और जब रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे तो फिर देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई देगा लेट्स गेट स्टार्टेड। उसके नीचे लिखा हुआ होगा टैक्स पेयर और अदर्स। तो हमें टैक्स पेयर को सिलेक्ट करना है, फिर उसके नीचे पेन नंबर देना है जिस पेन नंबर का हम रजिस्टर कर रहे हैं, फिर वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। अगर हमारा ये पेन नंबर सही है, पेन वैलिडेटेड सक्सेसफुल लिखा हुआ जाएगा। फिर उसके नीचे आपको सिलेक्ट करना है प्लीज कंफर्म यू वांट टू रजिस्टर्ड एज ए इंडिविजुअल। तो आपको यस पे सिलेक्ट करना है, और यस पर सिलेक्ट करेंगे तो फिर इस तरह का पॉपअप आपको दिखाई देगा कंफर्मेशन का। यहाँ पर आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है यानी एक्सेप्ट करना है, और फिर यहाँ पर लिखा हुआ है आई एग्री टू वैलिडेट माई डिटेल विद UIDAI डेटाबेस, यानी जो हमारे आधार है उससे हमारा ये कनेक्ट होगा। आप उसके लिए एग्री है या नहीं, तो उसके लिए यस पे क्लिक करना है, और यस पे क्लिक करेंगे। अब देखिए OTP क्या है आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल पर, जो भी मोबाइल आपके आधार में रजिस्टर्ड है। मैं यहाँ पर OTP दूंगा पहले। तो OTP देने के बाद वैलिडेट लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये मैंने देखिए वैलिडेट पे क्लिक कर दिया। अब उसके बाद देखिए ये रजिस्टरिंग एज इंडिविजुअल, उसके नीचे जहाँ पर देखिए पेन आधार है, और फिर यहाँ पर सबसे पहले लास्ट नेम देना है, मिडिल नेम देना है, और फर्स्ट नेम देना है, और डेट ऑफ बर्थ देना है, और फिर जेंडर देना है कि मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, ये हम दे देंगे। फिर उसके बाद रेजिडेंशियल स्टेटस, यहाँ पर आपको रेजिडेंट पर क्लिक करना है अगर आप रेजिडेंट हैं, और अगर आप विदेशी हैं तो नॉन रेजिडेंट पर सिलेक्ट करना है, लेकिन मैं करूंगा रेजिडेंट पर सिलेक्ट। और रेजिडेंट पर सिलेक्ट करने के बाद फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे, फिर यहाँ पर देखिए कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। फिर देखिए यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल देना है या मोबाइल नंबर देना है, और मोबाइल नंबर देने के बाद फिर उसके बराबर में है प्राइमरी मोबाइल नंबर बिलोंग टू। तो यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि मोबाइल नंबर किसका है, आपका खुद का है तो सेल्फ, और किसी और का है जैसे सिस्टर का है, ब्रदर का है, मदर का है, फादर का है, फ्रेंड्स का है, तो जिसका भी है वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके नीचे प्राइमरी ईमेल आईडी को डालेंगे, और फिर प्राइमरी ईमेल आईडी डालने के बाद फिर यहाँ पर प्राइमरी ईमेल आईडी बिलोंग टू का मतलब वही है जो अभी मैंने बताया था कि किसका है, सेल्फ या किसी और का है, तो यहाँ पर सेल्फ को सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद नीचे देखिए कंट्री को सिलेक्ट करेंगे, तो कंट्री मेरी इंडिया है, इंडिया को सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद जो भी एड्रेस है वो यहाँ एड्रेस डालेंगे, पिन कोड डालेंगे। जैसे ही पिन कोड डालेंगे तो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट अपने आप आ जाएगा। ये सारा मैंने भर दिया। उसके बाद फिर आपको करना है कंटिन्यू पे क्लिक, या कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो फिर आपको OTP जाएगा, आपने जो ईमेल दिया उस पर और आपने मोबाइल नंबर दिया है उस पर, दोनों पर OTP जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही आप OTP देंगे उसके बाद फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, और फिर कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर वेरीफाइड डिटेल्स लिखा हुआ आएगा। तो आपको अपनी जो भी डिटेल है वो वेरीफाई करनी है, आपने एड्रेस वगैरह सही दिया है या नहीं दिया। स्क्रॉल डाउन करेंगे, फिर इसको कंफर्म कर देंगे, और कंफर्म करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड देना है, जो भी आप पासवर्ड देना चाहें, और फिर उसके नीचे कंफर्म पासवर्ड देना है आपको। जो आपने ऊपर पासवर्ड दिया है वही नीचे पासवर्ड देना है। उसके बाद सेट योर पर्सनलाइज मैसेज, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर लिखने के बाद फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे और फिर रजिस्टर लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर रजिस्टर्ड हो चुका है हमारा। अब ये लिखा हुआ आ गया रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, योर ई फाइलिंग पोर्टल यूजर ID इज सो एंड सो, यानी आपकी यूजर ID ये है
और फिर इसको प्रोसीड टू लॉगिन करेंगे। अब हमें चेक करना है कि हमारा जो इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड हुआ है वो लॉगिन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो उसके लिए हम यहाँ पर अपनी यूजर आईडी देंगे, यानी यूजर आईडी जैसे मैंने आपको बताया पिन नंबर होती है, पिन नंबर देंगे और जो अभी हमने पासवर्ड बनाया उसको देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर यूजर आईडी दे दी यानी पिन नंबर, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये बॉक्स लिखा हुआ है इसको कंफर्म करेंगे और फिर यहाँ पर पासवर्ड देंगे और पासवर्ड देने के बाद कंटिन्यू लिखा हुआ है, यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, वैसे ही देखिए लॉगिन हो जाएगा और ये देखिए लॉगिन हो गया है। और अब आपको जो भी इनकम टैक्स की रिटर्न जमा करनी है वो आप यहाँ पर इनकम टैक्स की रिटर्न जमा कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल से बताया कि आप इनकम टैक्स की रिटर्न जमा करना चाहते हैं। इनकम टैक्स की रिटर्न जमा करने से पहले इनकम टैक्स में किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना होता है आप सीख गए होंगे और आपको पता चल गया होगा और आप खुद अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जमा कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपने अभी भी मेरे इस चैनल फरजंद अली बॉयज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।